हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझेंद्र से। देखिए, मैं आपको एक बात अभी साफ साफ बता रही हूँ कि कल की जो तारीख का सामान है वो कल ज़रूर रखें। लेकिन एक चीज़ आपको बोलना भूल गई मैं कि आप एक देसी दारू की बोतल भी रखिएगा साथ में। वो पहले हमें बंदिश करते समय गिरानी है, वो तरीका मैं बताऊँगी। पहले मैं बॉडी वाले शख्स समाधि वाली माँ नारसिंह माता को वो जो मैंने जिन लोगों ने मुझसे 3 बार का मंत्र लिया है, तो 3 बार के मंत्र में भी अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं हो, 3 बार के मंत्र को भी आप करके वो बॉटल पहले हमें भोग देना है कि हमारे पूजे में कोई भी अड़चन या कोई भी चीज़ें ना आए। ठीक है। आज कुछ लोगों ने मेरा दिमाग बहुत ख़राब किया। देखिए, मैं ना लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, रात को 3-3 बजे तक बैठ के जाप करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पूजे पाठ का मजाक बनाया है। जब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम लोगों को उस पूजे में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये तो वादा है कि कल के दिन तुम्हारी बैंड बजेगी। आपको पता है परसों 14 तारीख को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, बहुत बड़ा ग्रहण है। होली 14 तारीख को तो सबको मना किया जा रहा है कि 12-1 बजे तक होली खेलो ही मत। 12-1 बजे के बाद होली खेलना, क्योंकि होली खेलना ही नहीं है। रात से ही चंद्र ग्रहण लगेगा। हमारे भारत में नहीं दिख रहा है, लेकिन तो भी ग्रहण का असर है। और ऐसे भी इस बार चंद्र को तो ग्रहण लगना ही है। माया मैडम को बेस्ट ऑफ लक, जाइए यात्रा पे तुम्हारी माँ के साथ। ये बात तो पक्की है कि मार खाते हुए आओगी, क्योंकि इस बार की तैयारी हमारी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमको तो इस बार कुत्ते के जैसा मार खिला के ही लाना है, तुम बच के नहीं आओगे, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, सब लोग लग चुके हैं। दूसरी बात मैं कहूँगी कि सबसे पहले काम की बात की ये कह रही हूँ मैं कि हर साल सब मुझे कहते हैं कि माँ आप हमें हर साल कुछ भी फ़ायदा देते हो, होली इतना बड़ा त्यौहार है, आप हमें अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट नहीं देंगी। दूँगी ना गिफ्ट में, क्यों नहीं दूँगी मैं गिफ्ट बक। लेकिन ये है कि मैं कोई लॉटरी वॉटरी सिस्टम नहीं चालू करूँगी, क्योंकि आज की तारीख में साइबर फ्रॉड सब जगह चालू हो गया है। तो ये लॉटरी सिस्टम बंद करो। मुझे जब आपको मदद करनी रहेगी, मैं किसी न किसी तरीके से आपको मदद करूँगी। कुछ होली और दिवाली के बीच में 6 महीने के बीच में 1.5 फुटिया जिन मुझे करोड़ों अरबों रुपए हाजिर करने वाला है। जब पैसा वो हाजिर होगा तो ये वादा है यूट्यूब वालों को कि मैं आप सबकी मदद ऐसी ही करूँगी। फिलहाल इस बार पहले मुझे अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को सीएम की पदवी पर बिठाना ज़रूरी है। अच्छा, किसी ने मेरे को कमेंट में ऐसा लिखा था व्हाट्सएप पे कि आप किसी के लिए बोलते हो। मैंने आज तक किसी पार्टी लेवल के लिए नहीं बोली हूँ। एक बात याद रखना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं अपने भाई के लिए लड़ रही हूँ, जिन्होंने मेरे भाई के साथ गद्दारी की उनको, लेकिन उनका मैंने नाम भी नहीं लिया, क्योंकि हमें भी एक्चुअली पता नहीं रहता कि कौन गद्दार है कि क्या है। जिसका है ना उसको सामने दिख रहा है। तो इस तरह का ब्लेम मत करो, क्योंकि मेरा किसी भी पार्टी लेवल से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पर्सनली मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। तो उस बात का गुस्सा या उस बात की चीज़ें आप मुझ पर नहीं निकाल सकते, याद रखिएगा। दूसरी बात फिर से एक बार बोलूँगी, विद्या देवी मिलती नहीं है। आपको काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि मिलने पे। देखिए, ना मैं दरबार चलाती हूँ, ना मेरा कहीं आश्रम है। मुझे आश्रम और दरबार चलाना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मेरे बच्चे रहते हैं। मैं घर पे रहती नहीं हूँ, मैं हमेशा यात्रा पे रहती हूँ। मैं हमेशा कामाख्या इधर उधर। बस मैं थोड़ा अप्रैल तक हूँ, क्योंकि मुझे किसी की बैंड बजानी है। किसी ने 28 अप्रैल की डेट दी, मुझे उस 28 अप्रैल की डेट के पहले 28 मार्च तक मुझे उसके चेहरे पे फ़ोटो पे हार देखना है। इसके लिए विद्या देविया रुकी। मैं क्योंकि कैसा होता है, मैं यात्रा पे चली जाती हूँ तो सबको लगता है अरे भगोड़ी भागती रहती है। अभी सारी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब डायरेक्टली यात्रा होगी दतिया की 3 मई की, और उसके पहले मैं जाऊँगी विंध्याचल। मैं 28 तारीख अप्रैल की काम पूरा करके 29 तारीख को मैं जाऊँगी दतिया के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है, जिसने मुझे लेटर भेजा वो माफ़ीनामा भेजेगा। और जो लेटर लेके आए थे, 2 बार 2 अलग बंदे लेटर लेके आए थे, और लेटर के साथ उनके साथ जो भी पुलिस वाले थे, ये बात है कि अगर उन्होंने मुझे माफ़ीनामा नहीं दिया तो एक बात याद रखना कि उनके घर में 7 पीढ़ियों तक उनके घर में कोई भी जच्चा बच्चा कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। ये बात याद रखो, सबकी मौत होगी। एक के कारण सबके ख़ानदान में 7 पीढ़ियों तक कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। जो भी उस बंगले में कॉन्ट्रैक्ट का काम लिया है, काम कर रहे उनका काम भी बंद करवाने वाली मैं ही हूँ। पैसे आएंगे ही नहीं, काम होगा ही नहीं। ये बात याद रखिए कि उनके घर में भी मारण क्रिया शुरू हो चुका है। आप लोग विद्या देवी से पंगा ले रहे हैं, आपको पता है कि सामने वाला दुश्मन है, फिर आप वहाँ का काम ले रहे हैं। तो लीजिए काम, देखिए क्या होता है। दूसरी बात मैं तो बता रही, जब बोलते फ्री में कुछ देने के लिए, तो फ्री में मैं एक ही काम कर सकती हूँ कि देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। आप गुरु मंत्र लीजिए। गुरु मंत्र गुरु से फ्री में नहीं लिया जाता है। गुरु मंत्र लीजिए, मात्र 21,000 का गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र के साथ मैं आपको माँ तारा की शक्ति देती हूँ। इससे बड़ी बात क्या, माँ तारा की शक्ति भी दूंगी, माँ तारा का साक्षात्कार दर्शन करा के दूंगी। साथ में माँ तारा का रक्षा कवच जो धागा है वो बना के आपके घर पे कुरियर किया जाएगा तावीज़ के साथ।
अब इससे ज़्यादा क्या दे सकती हूँ। माँ तारा की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। माँ तारा की शक्ति लेने से हमें कभी भी पैसे धन दौलत गहने की कमी नहीं होती। कभी भी कोई हम पर मसानी क्रिया नहीं कर पाता है, कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं कर पाता। जो भी किया हुआ उसके पास वापस जा सकता है। सारी शमशानी क्रियाएँ हमारे पास रहती है और आप किसी पे भी आराम से मुठ करनी, मारण मोहन मुठ करनी आराम से कर सकते हो। माँ तारा का मंत्र मैंने तो आपको दिया है, वो मंत्र मैं सिद्ध करके आपको जो दूंगी धागे के साथ, उसके बाद आप किसी को भी पागल बनाने का दम रखते हो, मारण मोहन वशीकरण कुछ भी कर सकते हो, ऐसा ये कर सकते हो। तो माँ तारा की शक्ति विद्या देवी आपको गिफ्ट देती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात, मैं क्या, कोई भी जो बाबा लोग होते हैं, आप लोगों को, मीडिया वालों को बोलती हूँ, आप लोगों को किसी को एक्सपोज करना है तो ऐसे लोगों को करो ना। मेरे को तो आप माँ बोलते हो ना, माँ को एक्सपोज क्या करना, माँ तो ऑलरेडी यूट्यूब पे एक्सपोज है, मुझे उस बात का डर नहीं, मेरे पास हर बात का जवाब है। लेकिन उनको एक्सपोज करो ना जो औरतों के पास, औरतों को बच्चा नहीं होता, ये नहीं होता, बाबा लोग उनके साथ गलत करके उनके साथ महीनों तक हम बिस्तरी करते हैं। मैं कौन सा अपने भोसड़े में डंडा लगा के घूम रही हूँ और सबकी गांड में डाल रही हूँ, ये बताओ। मैं तो मंत्र देती हूँ, लोगों का काम करती हूँ। तो ये किसी मीडिया वाले ने भी हरकत करके कोशिश की कि मेरे को माँ से मिलना चाहिए, करना चाहिए, वो वीडियो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। परसों होली की रात तक उसके घर में किसी की मौत हो जाएगी, ऐसी बात है। देखो सीधी बात है, आप मेरे नाद में लगोगे। और कुछ लोगों ने पूजा पाठ चालू करा के पूजा पाठ का मजाक बनाया, मेरी मेहनत को ख़राब किया है। मैं वादा कर रही हूँ, देखिए ऑलरेडी उनके घर में दिक्कत चालू है। जो बातें मैं बोल रही हूँ, मेरे को अब आप मुझे कोई चीज़ के लिए ना बोलते तो आपके घर में दिक्कत चालू है। ये बात तो पक्की है कि जितने लोग ने पूजे का मजाक बनाया, बार बार सोचते ना माँ ऐसा वैसा, होली कल है। मेरी तो मेहनत दिवाली से होली तक की मैंने पूरी की, कामाख्या में भी मेरा पैसा वेस्ट किया। लेकिन ये बात पक्की है कि मैं होली के बाद, देखिए लोग मेरे नाम पे वीडियो बनाते हैं, मेरे नाम पे वीडियो बनाते समय सोचते हैं विद्या देवी फ्रॉड है, विद्या देवी पाखंडी है। काम तो लेके आप आए थे, मैं तो आपके घर तक काम मांगने आई नहीं थी। तो ठीक है, तो आपने भी मुझे काम दिया है तो ठीक है। तो मैं जब, जैसे कल मैंने एक जन का फ़ोटो एक्सपोज किया, वैसे मैं भी सामने वाले का पैसा भेजूँगी और उसका फ़ोटो डिटेल सारा एक्सपोज कर दूँगी कि किस इंसान के पास उसका कहाँ 40 लाख पड़ा था, कौन सा क्या था, क्या क्या बातें की थी, मैं भी सारा भेजूँगी। क्योंकि अभी कैसा होता है, जैसे को तैसा, आप किसी पे उंगली उठाएंगे तो 4 आपकी तरफ रहते, आप भूल जाते हो। तो आप लोगों पे भी ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो ये सारा कुछ होने वाला है। परसों होली है और परसों अभी देखिए रमज़ान का मुबारक महीना चालू है, ठीक है ना। आप लोगों को एक बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन एक बात बताती हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ और मैं ब्राह्मण जात की हूँ, लेकिन तो भी मैं अपने ख्वाजा जी को बहुत मानती हूँ और मैं मुस्लिमों को सराहना देती हूँ कि आपको लगता है वो गलत है। वो लोग बल्कि एक बार अगर किसी के साथ ईमानदारी कर लिए तो ज़िंदगी भर उनके साथ ईमानदारी निभाते। आप बताओ, कल अनाउंसमेंट कर दिया गया यूपी और महाराष्ट्र में कि लाउड स्पीकर बंद रहेगा, 2 बजे के बाद नमाज़ पढ़ी जाएगी, सब करेंगे। वो लोग ने मान लिया, वो लोग एक बार में मान गए, ठीक है हम अपने अपने घर में करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, हम अपने अपने घर में वो करेंगे, हम होली के दिन सबको होली खेलने देंगे, हमारे रामनवमी के दिन राम यात्रा निकलती हो निकलने देते, सब करते। लेकिन जैसे ही ईद आता है, मुहर्रम आता है, कुछ भी आता है, जब उनकी रैली निकलती है तो मैंने हमेशा अपने हिंदुओं को देखा है कि उनके साथ लफड़ाबाजी करेंगे, जय श्री राम का नारा लगा के उनको परेशान करेंगे, उनको ज़बरदस्ती का उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये शोभा देता है क्या? ये आप खुद बताइए मुझे। अगर वो लोग भी अगर वो लोग एक कदम उठा रहे तो हमें भी एक कदम उठाना चाहिए। देखिए ये भारत 2000 कहते हैं ना 1947 में ये देश आज़ाद हो चुका है, और जब ये देश आज़ाद हुआ था तब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते थे, सबका बराबरी का इधर हक है, कोई किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये शायद हमारे पॉलिटिक्स वाले सब भूल चुके बात को। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से रह सकता है। जैसे अब हम पंडितों को फ्रॉड कहते हो, आपको ये अथॉरिटी नहीं फ्रॉड करने बोलने की, आपको हमारे पास आना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है हम फ्रॉड है तो आपको हमसे काम ही नहीं कराना चाहिए, हम तक आना ही नहीं चाहिए। आप लोग हम तक आके ऊपर से होशियारी दिखा के आप खुद गलती करते हो, ये गलत बात है, ठीक है। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, ऐसी हरकत करके आप अपने आप को ही तकलीफ़ में डालते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये अच्छा नहीं है। चलो ये अच्छी बात है कि रमज़ान के मुबारक महीने पे भी वो लोगों ने कहा कि ठीक है होली खेलने दो, हम 2 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद कर रहे हैं, 2 बजे के बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे करेंगे। आपको पता है ये जो दंगा फसाद कराने वाले एक्चुअली कौन रहते हैं? दंगा फसाद जो करते हैं, मुस्लिम लोग का नाम डालते हैं, एक्चुअली हमारे हिंदू ही रहते हैं और हमारे पॉलिटिक्स वाले रहते हैं, अपना नाम उजागर करने के लिए करते हैं। अच्छा हुआ कुंभ के मेले में मुसलमानों का अंदर जाना बंद था, बैन किया था, नहीं तो आज जितना भी कुंभ मेला में इतना सारा हरकत हुआ ना, सबका सब नाम उन पे पड़ता। ऐसी बात है।
हमारे हिंदुओं में ही एकता नहीं है। हमारे हिंदू में जिस दिन ये एकता आ जाएगी ना, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। हमारे में तो अगर एक आदमी मरता रहेगा तो दूसरा आदमी मज़े लेके खड़ा रहता है कि अच्छा मरने दो। मैं खुद विद्या देवी बता रही, इतना मैं गोराई में लोगों को खाना बांटती हूँ। लॉकडाउन के टाइम आटे की कमी थी, मैंने आटा बांटा था, राशन बांटा था, सब बांटा था। लेकिन जब मेरी बारी आती है ना या कुछ होता है ना, तो लोग मज़े लेने शुरू कर देते। बिगड़ नहीं पाता। जब तक अगर पता चलेगा कि कुछ बिगड़ने वाला है तो सब मज़े लेते हैं। अरे आपको क्या बताती हूँ, पुलिस इतनी कब से काबिल हो गई हमारी बोरीवली की सब जगह की। जब मुझे नशा दिया जा रहा था दिन दहाड़े, वो मुसलमान ये पूरा टीम मेरे घर के बाहर खड़े होकर बाकायदा मुझे ड्रग्स का नशा दे रहा था, सब कर रहा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। तुम्हारी गाड़ियाँ सबके सामने से जाती थी, तब तुम लोगों ने रोक के ये एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरे अपनों की बात करते हो आप ना, मेरे अपने की बात बताओ तो मैं इतने बड़े घर की लड़की हूँ कि मेरे अपने, जो मेरे अपने थे ना, मेरे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो लोग बोरीवली पुलिस स्टेशन ये सब जगह जाके झंडा ऊंचा करते थे। हम लोग उस घर के, मैं यहाँ की तीसरी पीढ़ी हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं वो एरिया की तीसरी पीढ़ी हूँ। पहले मेरे नाना ने राज किया, उसके बाद मेरी, कहते नाम नहीं लेना है, घर वालों ने राज किया, उसके बाद अब मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। लेकिन 2 पीढ़ियों के रहते भी, इतनी बड़ी नामचीन होने के बाद भी कोई मुझे बचाने नहीं आया। अरे अगर आपको पता चलेगा आपकी बेटी को या आपके बेटे को कोई नशा दे रहा है और आपके जवान 3-3 नाती पोते, तो आप अपनी पहुंच दिखा के उन्हें पकड़वाओगी नहीं, सबको करवाओगी नहीं। लेकिन नहीं, तब तो ये था कि मरते, उल्टा वही लोग भेज रहे थे कि 2 नशा और मरे। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा। कहाँ से आता है इतना पैसा? जब मैं ज्योतिष शास्त्र में उतरी तो कहा जाता था कि अरे ये सब अच्छा बात नहीं है, कभी कुछ हो जाएगा तो। और आज जब मैं बढ़ गई हूँ, जब मैं बढ़ने लगी, जब 2 पैसे आने लगे, तो ये आएगी पैसे कैसे आ रहे, कहाँ से आ रहे, तो डाल दिया नशे की दुनिया में। अरे मेरे खुद के नौकर चाकर ने मिलके मुझे नशे में डाला है। मेरे मंदिरों में 20-25 लाख पड़े रहते थे, पता है आपको। वो लोगों ने भी कभी कोशिश नहीं की जाके कि बाहर ऐसा कुछ करें। इसलिए मैं आज किसी पे भरोसा नहीं रखती हूँ। नौकर की जगह रखती हूँ सामने के सामने, तो भी फालतूगिरी हो ही जाती है। यहाँ पे हम अपने घर के नौकरों को भी 25,000 पगार की जगह 30-30 हज़ार देते, 5,000 ज़्यादा देते कि भाई ईमानदारी से 2 घंटा रुक के काम करें। लेकिन तो भी उसमें उन लोगों का पागलपंती चालू रहता है। तो भी उन लोगों में बच्चों को खाना पीना ठीक से कुछ देना लेना नहीं रहता। और एक बार भी ये डर नहीं लगता है कि ये विद्या देवी है, वो पूजा पाठ करती, कभी हमारी भी बैंड बजा देगी। देखिए मेरा पैसा कोई हजम नहीं कर पाता, हराम का पैसा हराम में जाता है। तो बस यही बोलूँगी कि नाद में मत लगो यार, मेरे नाद में लग के आप अपना ही भविष्य बिगाड़ोगे और कुछ नहीं। मैं इतना ही बोलूँगी। बाकी जो लोगों का मेरे को जिसके साथ जो करने मैं करूँगी। मैं यही बोल रही हूँ, कब से इतने काबिल हो गए। काबिल होकर उस वक्त रहे होते तो आज ऐसा होता नहीं ना। गोराई से नशे की दुनिया भगाते भगाते 4 साल लग गए मुझे, सब भगा दिया। और तुम लोग ज़रा सा किसी के 2-5 हज़ार रुपये खिलाने पे तुम लोग किसी के घर पे झूठा लेटर लेके पहुंच जाते हो। कभी ये सोचा तुम्हारी बैंड कैसे बजेगी? मैं कहीं कंप्लेंट करने या कुछ करने नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पूजा से बैठ के तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। तो बस वेट करो, देखो क्या होता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है, कुछ भी आती है, तो आप उसके लिए, आपके पास कोई कंप्लेंट, पहले आप उधर बुलाओ, किसी को भी बुलाओ। मैं बोलती हूँ मेरे नाम पे क्यों ना है, पुलिस स्टेशन तक बुलाओ, बात करो। ऐसे मुंह उठा के किसी के घर पे जाने का अथॉरिटी नहीं है आपको। और घर तक जाने के लिए बाकायदा आपके पास वो लेटर होना चाहिए, परमिशन लेटर के आपके किसी के घर तक जाने के लिए आपके पास कंप्लेंट लेटर पूरी होनी चाहिए। आप ऐसे 2-4 हज़ार लेके मुंह उठा के गाड़ी लेके पहुँच जाओगे ना। मैंने अभी कल रात को ही पूजा की, क्या बोरीवली में एक भी गाड़ी दिखनी नहीं चाहिए जितने लोगों ने गलत किया है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। रास्ते में ज़बरदस्ती किसी को हेलमेट नहीं, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती रोकने का, पैसा ऐंठने का, कभी वो नहीं करने का, ये सब अच्छा बात नहीं है। मेरे पास बहुत शिकायतें आती, माँ हमारे ट्रैफिक हवलदार है ज़बरदस्ती किसी को भी रोक के औरतों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, हराम का पैसा ले रहे हैं। तुमको पता है तुम्हारा हराम का पैसा तुम्हारे हराम में ही जाएगा, कभी काम नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चे उसको खा नहीं पाएंगे, याद रखना। और अब विद्या देवी के नाद में लगे तो देखो क्या करती हूँ मैं, ठीक है। जय माता दी। मैंने तो देखो अपना रक्षा कवच पहन लिया है, अब पूजा चालू होगी माँ तारा की। ये पहनने के बाद ही माँ तारा ने इजाज़त दी कि जो गुरु मंत्र लेगा उसको मेरी तारा शक्ति दो। तारा शक्ति कम से कम 1.5-2 लाख की होती है। नसीब अच्छा है, वो भी सिर्फ आज के दिन, होली के दिन, आज और कल में जो पूजा शुरू करेगा उसी को ये पूजा मिलेगा, बाकी दिन बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जय माता दी।